गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज यूपीएससी की दूसरी क्लास है, तो शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है अपवर्थ वाले क्वेश्चन के जो लास्ट टाइप है, मतलब जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके सामने ये है, अपवर्तों का गुणनफल निकालना। लास्ट टाइप क्या है? अपवर्तों का गुणनफल निकालना। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए कैसे क्या टाइप बनेंगे। ये देखिए, सुनिए। क्वेश्चन जैसे ये बना कि 60 के अपवर्तों की संख्या बताओ। क्वेश्चन ये बनता है 60 के अपवर्तों की संख्या, सबको निकालना आता है, लेकिन उसने ये पूछा कि 60 के जो अपवर्त हैं, 60 के जो गुणनखंड हैं, उनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा। इतना आसान नहीं होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करने होंगे ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जैसे बोला जाए 12 के अपवर्त बताइए, तो 12 के अपवर्त क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12। अगर आप इनका गुणा कराइए तो पता आपको क्या मिलने वाला है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल 144 है और गुणे कितना 12 हो गया 17 28, जो कि होता है 12 का क्यूब। जो कि क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। अब सुनना, थोड़ा समझना। देखो यहाँ पर 12 है, 12 के जो अपवर्त हैं वो कितने हैं? 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6 अपवर्त हैं, मतलब इसके 6 गुणनखंड हैं। तो जितने गुणनखंड हों उसका आधा करके पावर लगा दो, ये सीरीज का मल्टीपल आता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनता है। जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है। आपको जब एग्जाम में ये सवाल दिया होगा तो आपको कैसे करना होगा ये ध्यान दीजिए। गुणनफल पूछा होगा, ऑप्शन दिए होंगे 60 की पावर 5, 60 की पावर 4, 60 की पावर 6 और 60 की पावर 12। आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन आपको ऐसे ही दिए होंगे, तो आपको केवल समझना है कि इसका आंसर क्या है। सीखिए, 60 के अपवर्त कितने हुए आपने सीखा। 60 के अपवर्त आप पहले निकालना सीख चुके हो 12। जितने अपवर्त उसका आधा, तो 12 का आधा 6। ये आंसर खत्म। ये क्या होगा? 60 के अपवर्तों का गुणनफल। जैसे बोला जाए कि 120 के जो गुणनफल होंगे उन 20 के जो अपवर्त होंगे उन सबका गुणनफल बताओ। क्वेश्चन ये बना कि 120 के अपवर्तों का गुणनफल। सवाल इतना अच्छा है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने क्या सिखाया? आप केवल 120 लिखा, उसके जितने अपवर्त बनते हैं, जितने अपवर्त, तो 120 के ऊपर 16 कल सबने निकालना सीखा था, आ गया होगा, सबको आ गया होगा। तो 120 के अपवर्त पता नहीं कैसे निकालते हैं? 12 गुणे 10, 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 कितनी बार? 3 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। 1 जोड़ा 4, 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, तो ये कितना हुआ? 16 हुआ। 16 का आधा कितना हुआ? 8। क्वेश्चन इस आंसर जो होगा इस फॉर्म में लिखा होगा। उम्मीद है आप सभी पहचान लोगे, आप सभी कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझे। आपके सामने जो अगला सवाल है वो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया, ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोला गया 120 हो गया, आगे आपका टाइप है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 60 के उन अपवर्तों की संख्या क्या है जो 3 से भाज्य हैं किंतु 4 से नहीं। सुनिए, 3 से भाज्य हैं किंतु 4 से नहीं, ऐसा उसने बोला। देखो, अगर इसको आप बेसिक करोगे तो कैसे करोगे, पहले एक बार ये समझो। अगर आप बेसिक करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले क्या करो? 60 के अपवर्त निकालो। 60 के अपवर्त हुए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ये हुए 60 के अपवर्त। अब उसने बोला जो 4 से भाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं। 4 से भाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं। तो देखो, 4 से भाज्य एक ये है, 4 से भाज्य एक ये भी है, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 3 से भाज्य है। ठीक है, देखो 4 से भाज्य आपका ये भी है और 4 के भाज्य आपका ये भी है। 4 से कोई और नंबर छूटा तो नहीं। तो आपको नंबर कितने मिले? 1, ये कितना मिला? दूसरा, ये कितना मिला? 3, लेकिन ये भी 3 से भाज्य है, तो इसको भी नहीं लेंगे। कितने लेंगे? केवल 2। अब ये तो ऐसा संभव तो है ही नहीं कि हम लोग एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर पाए। क्यों? एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि 3600, क्या बोला उसने? 3600 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ जो 3 से भाज्य हैं 4 से नहीं, या 4 से भाज्य हैं 3 से नहीं, कुछ भी ऐसा बना दिया।
तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, इस तरह लिखना, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करें 60 के फैक्टर कर लें। 60 के फैक्टर करने सभी को आते हैं। ये 6 गुणे 10 हुआ, जैसा कि आपको पता है फैक्टर हमेशा प्राइम करते हैं। 6 के फैक्टर 2 गुणे 3 हुए, 20 के फैक्टर 2 गुणे 5 हुए, 2 2 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, देखो अब इसमें पहले वो नंबर निकालो जो 4 से भाज्य हैं। किससे भाज्य हैं, 4 से भाज्य हैं। तो हमने क्या कहा था, 4 कॉमन ले लो, 4 क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो आपने 4 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 की पावर 2 बाहर आ गया, तो ये पावर 2 मतलब आपको केवल 4 नंबर ऐसे मिले, केवल 4 नंबर ऐसे मिले जो 4 से भाज्य होंगे, जो 4 से भाज्य होंगे। अब आपने बोला 3 से भाज्य ना हो, मतलब आपको वो नंबर हटाने हैं जो 12 से भाज्य हैं। जो किससे भाज्य है, देखो 4 से भाज्य हो लेकिन 3 से ना हो, मतलब हमें वो नंबर हटाना है जो 4 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो, मतलब 12 से कटता हो। तो एक बार यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन लोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये केवल कितना बचा, 2, मतलब केवल 2 नंबर ऐसे हैं जो 12 से कटते हैं। तो 4 से कटने वाले ये, 12 से कटने वाले ये, दोनों का अंतर 2, तो मतलब केवल 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से कटते हैं किंतु 3 से नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सीट में ऐसे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ, देखिएगा। 120 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ जो 5 से भाज्य हों किंतु 6 से नहीं। 120 के उन अपवर्तों की संख्या बताओ, उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 5 से भाज्य हों किंतु 6 से नहीं। ये सवाल है, ठीक है। अब सुनना, तो अगर आप बेसिक करते हो तो नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 8 से भी कटता है ये, 8 के बाद किससे कटेगा, 10 से, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 24 के बाद ये किससे कटेगा, 36 से कटेगा नहीं, 24 के बाद 48, 48 पंचे 48 से 30, इसके बाद क्या होगा 30, 30 के बाद 48 होगा नहीं, 48 नहीं होगा, 60 होगा और 120 होगा। तो कुल कितने बने, तो 3 3 6 3 9 12 15, हाँ 15 बने हैं, मतलब अभी एक कोई कम है, एक कोई छूट गया है, एक कोई यहाँ पे छूट गया है। देखते हैं एक बार, तो वो 120 के ऊपर 16 होते हैं। देखिए कौन सा छोटा है, देखिएगा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 4 के बाद 5 से कटता है, ठीक है, 6 से कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 15 से कटता है, 15 के बाद 20 हुआ, 24 हुआ, 24 के बाद क्या हुआ, 30 हुआ, 30 के बाद क्या हुआ, 60 हुआ, 60 के बाद क्या हुआ, 120। ये तो इसके अपवर्त हुए। चल चेक कर लेते हैं एक बार, हम 120 के फैक्टर करें तो 12 गुणे कितना हुआ, 10 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुणे 3 और ये क्या हुआ 2 गुणे 5। तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, ये 4, ये 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके अपवर्त होते हैं 16। ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अगर सोचो एग्जाम में अगर तुम ऐसे ही लिख रहे हो, मैं तो अभी मानो एग्जाम नहीं है तब लिख रहा हूँ, कोई नंबर यहाँ पे मिस हो गया है, कोई नंबर यहाँ पे मिस हो गया है, काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 12 3 15, एक नंबर कोई मिस हो रहा है जिससे भाज्य है और हमने नहीं लिखा है, ठीक है। वो नंबर कौन सा है देखते हैं, 1 से 2 3 4 5, ठीक है, 8 से भी कटा, ठीक है, 8 के बाद 10 से कटा, ठीक है, 12 से कटा, 12 के बाद ये नंबर और किससे कटेगा 120, 12 के बाद 15, 15 के बाद इतना, ठीक है, इसके बाद क्या है 24, 24 पंचे 120, ठीक है, 30 से कटा, 30 के बाद 40 छूटा, कौन सा छूटा 40, देख पा रहे हैं, ये 30 के बाद 40 से भी भाज्य है ना, और 40 के बाद 60 और 120। अब ये बताओ जब ऐसे लिखने में गलती हुई, जब आप एग्जाम में ऐसे लिखने लगोगे क्या तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे करना है सुनना, देखो अभी तो आपको निकालना तो आता है, कैसे निकालते हैं, मानो हमें मालूम था गलत हो गया, ठीक है, लेकिन अगर तो एग्जाम में तुम ऐसे लिखने लगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोला था, 5 से भाज्य हो, क्या बोला था, 5 से भाज्य हो, 5 से डिविजिबल हो, लेकिन 6 से नहीं, क्या बोला 6 से ना हो, ठीक है। देखो 5 से कटने वाला नंबर एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक आपका 5 से कटने वाला ये है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 6 से कटता है। हम इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि 6 से कटता है, इसको भी नहीं लेंगे लेकिन इसको
लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आंसर आपका आया 5, लेकिन ऐसा एग्जाम में करना नहीं संभव है। क्या एग्जाम में ऐसा आप कर पाओ? ठीक है, एग्जाम में कैसे करोगे मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, एग्जाम में कैसे करोगे। सवाल ये है 120 के उन गुणनखंडों की संख्या, उन अपवर्तों की संख्या जो 5 से भाज्य हों, जो 5 से भाज्य हों किंतु 6 से नहीं। 5 से भाज्य हों लेकिन 6 से नहीं। तो करने का मेथड सिखा रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें कैसे करना होगा। देखिएगा 120 के आपने फैक्टर किए, फैक्टर मतलब 12 गुणे 10, ये फैक्टर। तो क्या लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको लिखा 2 गुणे 5। 2 कितनी बार बना? 3 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। यहां तक लिखा। अब सुनो, उसने बोला 5 से भाज्य, 5 से भाज्य 5 ले लो बाहर कॉमन, क्लियर? इतना क्लियर? यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, टोटल 8 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से भाज्य होंगे। कुल 8 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से भाज्य होंगे, लेकिन 5 से भाज्य जो 6 से ना हो, मतलब तुम्हें वो नंबर हटाने हैं जो 30 से भाज्य है। किससे भाज्य? 30 से। तो अब इससे 6 कॉमन और ले लो। 6 का मतलब 2 गुणे 3 हुआ ना, तो 1 2 वाला कम हुआ और 3 वाला 1 कम हो गया। तो 2 में आपने एक जोड़ा, कितना मिला? 3। कितना मिला? केवल 3 मिला। तो 3 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से भाज्य हों, तो बचा कितना? 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये 5 वो नंबर है जो 5 से भाज्य हैं लेकिन 6 से नहीं। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये बना, ये था टाइप नंबर आपका 11, समाप्त हो गया है। आगे है आपका टाइप नंबर 12। ठीक है, टाइप नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन ये है 100, उसने बोला कि वर्ग अपवर्त और घन अपवर्त निकालना। क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ग अपवर्त और घन अपवर्त निकालना, मतलब वर्ग अपवर्त और घन अपवर्त। ठीक है, तो पहले आपको बेसिक समझाते हैं। बेसिक एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन समझाना मजबूरी है ताकि आपको उसकी वैल्यू समझ में आए, कैसे हमें एग्जाम में करना होता है।